गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की चित्रकला और चित्रकला के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आपकी कितनी प्रिपरेशन है। 100 के करीब क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र जानती हो, दीवार पर बनाए हुए चित्र। तो कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है। नाथद्वारा, बूंदी, कोटा या देवगढ़। बताओ, इसका आंसर होगा बूंदी। देखो, बूंदी का जो महल है उसे कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग। बूंदी का महल कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। ठीक है। इस तारागढ़ का दुर्ग का निर्माण जो है वो करवाया था राव बैर सिंह ने। तारागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? राव बैर सिंह। इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है। इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जिसे कहा जाता है रंग महल, या इसी को ही कहा जाता है चित्रशाला महल। इसी को क्या कहा जाता है? चित्रशाला महल कहा जाता है। और इस रंग महल या चित्रशाला महल का जो निर्माता है वो है महाराव उमेद सिंह। महाराव उमेद सिंह। ये ध्यान रख लेना, रंग महल या चित्रशाला महल का निर्माता उमेद सिंह है। इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माता जो है वो राव बैर सिंह है। उसके अंदर उमेद सिंह मत चेपियाना आप लोग। तारागढ़ दुर्ग का निर्माता बैर सिंह। तो यही जो रंग महल या चित्रशाला महल है, यहां पर इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है और यहां पर विश्व के जो सबसे बेहतरीन भित्ति चित्र है वो मौजूद है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बूंदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है। मेवाड़ स्कूल से कौन सी संबंधित शैली संबंधित है? देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, उदयपुर शैली। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जितनी भी शैलियां हैं सारी की सारी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में मैंने आपको 6 शैलियां लिखवाई थी। ठीक है, तो ध्यान कर लेना। तो देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, ये तीनों मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की उप शैलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ का चितेरा किसे कहा जाता है? नीड़ का चितेरा बताओ। परमानंद गोयल, कृपाल सिंह शेखावत, सौभाग्यमल गहलोत या प्रोफेसर चिन्मय मेहता को। तो इसका आंसर होगा सौभाग्यमल गहलोत को। सौभाग्यमल गहलोत को क्या कहा जाता है? नीड़ का चितेरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रधानता है? शेखावटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो इसमें जो चित्रकारिता का काम किया गया उसमें किस रंग की प्रधानता है? कत्थई रंग, गुलाबी रंग, नीले रंग या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। गुलाबी और नीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, कत्थई रंग का भी इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की प्रमुख विधियां है। भित्ति चित्रण की कौन कौन सी विधि है? फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको, साधारण भित्ति चित्र या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये सारी की सारी भित्ति चित्रण यानी दीवार पर चित्र बनाने की सारी जो है वो विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजी पलस्तर की हुई नम्न भित्ति पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? ठीक है, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको, साधारण भित्ति चित्र या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा फ्रेस्को बुनो। देखो, इसमें क्या किया जाता है? पहले दीवार होती है, दीवार को सबसे पहले पानी से गीला कर दिया जाता है। इस दीवार को पानी से गीला कर देंगे, फिर उसके बाद में इसके ऊपर चित्रकारिता का काम किया जाता है। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है? इसी को ही फ्रेस्को बुनो विधि कहा जाता है। इससे जो चित्र है वो बहुत लंबे समय तक बचे रहते हैं। ठीक है, लेकिन राजस्थान में ये जो फ्रेस्को बुनो विधि है इसे लोकल भाषा में कहा जाता है आला गीला पद्धति, या इसी को ही कहा जाता है आरायस पद्धति। तो ये ध्यान रख लेना। क्या किया जाता है? पहले दीवार को गीला किया जाएगा, उसके बाद में उस पर जो भी चित्रकारिता का काम है वो
किया जाएगा। ठीक है, ये जो विधि है ये अकबर के काल में आई थी। ठीक है, फ्रेस्को बुनो या आला गीला पद्धति या आराइस पद्धति तीनों एक ही नाम है। ये अकबर के काल में इटली से लाई गई थी, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है। भैंसों के चितेरे बताओ, फटाफट बताओ। परमानंद गोयल, देवकी नंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय या निहाल चंद। तो इसका आंसर होगा परमानंद गोयल। भैंसों के चितेरे के रूप में कौन विख्यात है? परमानंद गोयल विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष वह ब्लू पॉटरी के पर्याय के रूप में विख्यात है। बताओ कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, ज्योति स्वरूप, कमल चंद्र या राम गोपाल विजयवर्गीय। तो इसके आंसर होंगे कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म जो है वो सीकर में हुआ और इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, वैसे देखो ब्लू पोट्री, पोट्री मतलब जो मिट्टी से बनाई जाती है और उसके ऊपर कलाकारी की जाती हो। तो देखो वैसे तो ब्लू पोट्री के अंदर हरा प्लस नीले रंग का प्रयोग होता है। ब्लू पोट्री में किसका प्रयोग होता है? हरे और नीले रंग का। लेकिन कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री के अंदर 25 से ज्यादा रंगों का प्रयोग किया। ठीक है, इसीलिए इनको ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। कहां के निवासी थे? सीकर के निवासी थे। थोड़ा सा आप ये भी ध्यान में रख लेना। इसमें है असंगत युग्म को पहचानिए। कौन सा युग्म असंगत है? तो पहला हो जाएगा हीरानंद। हीरानंद ने सुपार्श्वनाथ चरियम, ठीक है, इसको वैसे सुपार्श्वनाथ चरितम भी कहा जाता है, चरितम, या इसको सुपन्नार चरियम कहा जाता है। थोड़ा सा ये मिस्टेक है, इसको कहा जाता है सुपन्नार चरियम। इसके राइटर कौन है? हीरानंद जी है। साहबुद्दीन ने रागमाला ग्रंथ जो है इसको चित्रित किया, एकदम सही है। मनोहर और साहबुद्दीन इन्होंने आर्ष रामायण का भी चित्रण किया, ये भी एकदम सही है। यानी कि जो तीनों के तीनों युग्म है वो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत युग्म को छांटिए। असंगत कौन सा है इसमें? तो धनसार ने कल्पसूत्र को चित्रित किया, एकदम सही है। जगन्नाथ ने बिहारी सत्सई का चित्रण किया, एकदम सही है। कमल चंद्र ने श्रावक पट्टिकर्मण चूर्णी, ठीक है, इस ग्रंथ का जो है चित्रण किया, तीनों सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यानी कि तीनों का मैचअप एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तीन शैलियां हैं, बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली। झालावाड़ शैली विकसित नहीं हुई। देखो हाड़ौती का पठार है, उसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं। तो 12 को तो पहले से उड़ा दो आप लोग। अब बचा क्या? कोटा, बूंदी और झालावाड़। झालावाड़ शैली विकसित नहीं हुई, तो बचा क्या? कोटा और बूंदी। तो हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित शैली कौन सी हो गई? कोटा शैली और बूंदी शैली। यानी कि आंसर हो जाएगा स, 1 और 2 दोनों। कुमार स्वामी, पूरा नाम है आनंद, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया है? राजपूती पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत चित्र या राजपूती चित्रकला? बताओ फटाफट बताओ। तो इसका आंसर होगा ब, राजपूत पेंटिंग्स। 1916 में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है, और इसमें राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स यानी कि मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैलियां कौन कौन सी है भाई बताओ? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सारी की सारी शैलियां मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है। ये सारी की सारी जो है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की लघु शैलियां हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी कहां पर है? जयपुर में स्थित है।
ध्यान रख लेना कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। इस अकादमी का स्थापना वर्ष कब है? तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है? 55 में, 57 में, 59 में या 60 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 के अंदर इसकी स्थापना की गई है जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका शासनकाल माना जाता है भाई? बताओ, फटाफट बताओ। महाराणा उदय सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा कुंभा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितेरों की ओवरी या तस्वीरों और कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं? तो देखो, चितेरों की ओवरी या तस्वीरों और कारखाना, इसकी जो स्थापना है वो की गई थी उदयपुर में। इसको कहां पर स्थापित किया गया? उदयपुर में स्थापित किया गया। और राजस्थान में चित्रकला का ये स्वतंत्र विभाग था। ठीक है, चित्रकला का ये कार्य करता था। तो किसने इसकी स्थापना करी है? मेवाड़ का शासक है कुंभा, महाराणा जगत सिंह, महाराणा फतेह सिंह या महाराणा राम सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। जगत सिंह फर्स्ट, इसी का काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी का चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासन काल में किसके द्वारा किया गया? देखो, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो है वो मेवाड़ शैली का सबसे प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ माना जाता है। इसका चित्रांकन करने वाला व्यक्ति कौन है बताओ? निहाल चंद, कमल चंद्र, नागरीदास या साहबुद्दीन? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल चंद्र। कमल चंद्र जो है इसने श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ का जो है चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? पिछवाई, चावंड शैली, कोटा शैली, नाथद्वारा शैली या उड़ियारा शैली? उड़ियारा नहीं है, उड़ियारा शैली है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो बताओ, पिछवाई का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथद्वारा शैली की विशेषता है। अच्छा, पिछवाई होती क्या है? तो जैसे भगवान की मूर्ति होती है, उस भगवान की मूर्ति के पीछे एक पर्दा होता है, उस पर्दे के ऊपर जो चित्रांकन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। ध्यान रख लेना। और नाथद्वारा में किसकी पूजा होती है? नाथद्वारा में श्री कृष्ण के बाल रूप की, यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा होती है। ठीक है, तो भगवान के पीछे जो पर्दा होता है, उस पर्दे के ऊपर जो चित्रकारिता का काम होता है वही क्या कहलाती है? पिछवाई कहलाती है। ठीक है, तो ये नाथद्वारा शैली की प्रसिद्ध है। इसी के अलावा एक ध्यान रख लेना, नाथद्वारा शैली में एक सांझी भी होता है। सांझी मतलब सांझी का चित्रण भी होता है। सांझी किसे कहा गया है? पिछवाई तो समझ गए आप लोग, पर्दा, भगवान के पीछे का पर्दा। सांझी किसे कहा जाता है? तो सांझी का मतलब हो गया माता पार्वती। तो नाथद्वारा शैली में पिछवाई का भी चित्रांकन होता है और सांझी का भी चित्रांकन होता है। ये भी थोड़ा सा सांझी भी आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्रकला शैली से है? बताओ, अलवर, किशनगढ़, अजमेर या देवगढ़? ये तो बता दो यार। इसका आंसर होगा किशनगढ़। ठीक है, बनी ठनी का जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ये जो बनी ठनी है, ये चित्र बनाया किसने है? तो इस चित्र को बनाने वाले व्यक्ति है निहाल चंद। बनी ठनी के चित्रकार कौन है? निहाल चंद है। ठीक है, बनी ठनी कौन है? तो बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह की प्रेमिका है। सावंत सिंह की प्रेमिका। ये बहुत ज्यादा साज सज्जा करती थी, हमेशा सजी संवरी रहती थी, इसीलिए इसे कहा जाता है बनी ठनी। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना, इस बनी ठनी का मूल नाम क्या था? तो इस बनी ठनी का जो मूल नाम था वो था विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया। और ये बनी ठनी कहां की थी? तो ये अजमेर सुरसुरा की निवासी थी। कहां की निवासी थी? सुरसुरा अजमेर। सुरसुरा अजमेर की ये निवासी थी। ठीक है, सावंत सिंह की प्रेमिका थी।
सावंत सिंह ने इसका जो चित्रांकन है, यानी कि बनी ठनी विष्णु प्रिया का जो चित्रांकन है वो राधा के रूप में करवाया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बनी ठनी का चित्र आपने देखा होगा, हाथ में कमल का फूल है और कानों के अंदर एक आभूषण पहना हुआ है जिसे कहा जाता है वेसरी। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेसरी आभूषण कहां पहना जाता है? कानों में। और कहां पर देखने को मिल रहा है आपको? बनी ठनी के चित्र में। बनी ठनी का चित्र किससे रिलेटेड है? किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है, तो वेसरी ध्यान में रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शैली बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित हुई है? जैसलमेर शैली, अलवर शैली, उदयपुर शैली या जयपुर शैली? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली पर आज तक किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है, ध्यान में रख लेना। अलवर जयपुर जो है ये मुगल शैली से प्रभावित थी, उदयपुर शैली जो थी गुजराती शैली और मुगल शैली दोनों से प्रभावित थी। नेक्स्ट, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर। तो मूमल आपको पता ही है कौन थी? लोकदरबा की राजकुमारी थी। मूमल का संबंध किससे हो गया? जैसलमेर से हो गया। और इसी मूमल को मांड की मोनालिसा कहा जाता है। इंडियन मोनालिसा तो कौन हो गई? बनी ठनी हो गई। मांड की मोनालिसा कौन हो गई? मूमल हो गई। कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पर बनी ठनी मत चेप आना, ऑप्शन में डालते हैं ये लोग। ठीक है, तो मूमल कौन हो गई? मांड की मोनालिसा हो गई। आदम कद चित्र, यानी कि आदमी के बराबर का कद, आदम कद चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? आदम कद चित्र जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ या कोटा? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर शैली में जो है वो आदम कद चित्र बनाए जाते थे। और जयपुर शैली का एक चित्रकार था जिसका नाम है साहिब राम। क्या नाम है? साहिब राम। ये आदम कद चित्र बनाने के अंदर माहिर व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो चित्रकारों के मैंने आपको नाम लिखवाए थे, क्लासे डाली है मैंने, जस्ट इसके पहले डाली हुई है। बताओ, मारवाड़, मेवाड़, अलवर या कोटा? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर। ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है। राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? बताओ, लॉरेंस विलियम, जॉर्ज थॉमसन, पैट्रिक लॉरेंस या साड्रिक खान? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस विलियम। लॉरेंस विलियम ने राजस्थानी चित्र शैली को विशुद्ध रूप से भारतीय चित्र शैली कहा है। यह भी मैंने आप लोगों को नोट्स में करवाया है। देखो, जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको डरने की कोई बात नहीं है। जस्ट इससे पहले मैंने जो राजस्थान की चित्रकला है उसकी क्लासें डाल रखी है। एक तो वन शॉट क्लास है जिसके अंदर सारा का सारा कवर है, इसके अलावा सबको मैंने अलग अलग भी डाला हुआ है, तो आप चाहो तो उनमें जाकर देख सकते हो। उसके बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है, एकदम सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला, एकदम सही है। बीकानेर शैली जो शैली है चित्रकला शैली, उसका स्वर्ण काल किसे माना गया है? तो बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह के काल को माना गया है। तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, मथेरण विशेषकरण शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते थे, ये भी एकदम सही है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड। ये सभी सारे के सारे जो कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई आ गया वापस से। पिछवाई कलाकृतियों में बने गए चित्र उद्धृत किए गए हैं। अब पिछवाई का संबंध किससे है? नाथ द्वारा से।
नाथ द्वारा में किसकी पूजा होती है? कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। तो पिछवाइयों में कौन से चित्र बने होंगे? तो पिछवाइयों में ज्यादातर चित्र जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर बने होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? द, भगवान कृष्णा के जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। जवाहर खाना, जेवर खाना, सूरत खाना या ताज खाना? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत खाना। सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड ने इसकी स्थापना करी थी। जयपुर के जितने भी चित्रकार हैं यहां बैठकर चित्र बनाया करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सूरत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नंदलाल, जमुनादास, नागरीदास या हसन? तो देखो इस हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर जो किशनगढ़ शैली का, वैसे तो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद जिसने बड़ी ठनी बनाया है, लेकिन अब यहां पर वो ऑप्शन नहीं है तो यहां पर हम क्या ऑप्शन लगाएंगे? नागरीदास। नागरीदास कौन था? तो किशनगढ़ का शासक था जिसका नाम क्या था? सावंत सिंह नाम था। क्या नाम था इसका? सावंत सिंह। और यही सावंत सिंह जो है ये जीवन के अंतिम क्षणों में संन्यास ले लेता है और संन्यास लेकर ये कहां चला जाता है? वृंदावन चला जाता है और अपना नाम सावंत सिंह से ये बदलकर अपना नाम क्या रख लेता है? नागरीदास रख लेता है और नागर समुच्चय के नाम से कविताएं लिखता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, सावंत सिंह या नागरीदास एक ही व्यक्ति है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है बूंदी शैली, जयपुर शैली, चावंड शैली या देवगढ़ शैली? तो पक्षियों पर सर्वाधिक चित्रण जो है वो किसमें हुआ है? बूंदी शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली है। ढोला मारू किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर? फटाफट बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, ढोला मारू की कहानी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। छोटी उम्र में ब्याह हो जाता है, ढोला जो है वो भूल जाता है मारू को। ठीक है, तो लेकिन बाद में जाकर इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, वो सब कहानी मैं आप लोगों को सुना चुका हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण, शेखावटी, जैसलमेर, अलवर, अजमेर? तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से सर्वाधिक प्रसिद्ध जो हवेलियां है वो शेखावटी की हवेलियां है। और शेखावटी की एक हवेली है जिसे कहा जाता है गोयन का हवेली। गोयन का हवेली, और गोयन का हवेली कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है फतेहपुर में। फतेहपुर में। और ये जो है अपनी भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी हवेली? गोयन का हवेली। वेसरी, लो साहब आ गया। वेसरी किस शैली का आभूषण है? तो वेसरी मैंने आपको बता दिया था। वेसरी किसने पहन रखा था? बणी ठनी ने। और कहां पर पहना हुआ है? कान में पहना हुआ है। हाथ में क्या है उसके? कमल का फूल है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो वेसरी किस शैली का आभूषण है? किशनगढ़ शैली का। बणी ठनी कहां की थी? किशनगढ़ की। तो उसने कान में पहना हुआ है, तो कौन से शैली का आभूषण हो गया? किशनगढ़ शैली का आभूषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीधर अघारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अघारे को मेवाड़ शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली या देवगढ़ शैली? बताओ, आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा देवगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन है, मथेरन व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और उनियारा? बताओ फटाफट बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, मथेरन और उस्ता कलाकार कौन सी शैली से रिलेटेड है? बीकानेर शैली से। मथेरन जो है ये तो क्या थे? बीकानेर के स्थानीय कलाकार थे, जैन समुदाय से थे ये लोग। ये लोग कौन थे? स्थानीय कलाकार थे, लोकल थे। उस्ता कलाकार कौन है? तो उस्ता कलाकार जो है ये लाहौर से आए थे। देखो औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने चित्रकारिता पर और संगीत पर रोक लगा दी थी। तो लाहौर में बहुत सारे चित्रकार जो थे, उस्ता चित्रकार, वो बेरोजगार हो गए और शरण की तलाश में इधर उधर घूमने लगे।
तो बीकानेर का शासक था अनूप सिंह। अनूप सिंह ने इन उस्ता कलाकारों को शरण दी और इन्हीं उस्ता कलाकारों ने मथेरन कलाकारों के साथ में मिलकर बीकानेर शैली को जन्म दिया। अच्छा, ये जो मथेरन चित्रकारिता है, इसमें तो दरबारी जीवन, राजा के व्यक्तिगत चित्र आदि बनाए जाते थे। उस्ता कलाकार जो है, ये लोग क्या करते थे, तो जैसे आपने ऊंट पर डिजाइन देखी होगी, तो ऊंट पर डिजाइन बनाने की कला क्या कहलाती है? उस्ता कला। जेवर पर नक्काशी करते थे उस्ता कलाकार, या इसके अलावा दीवारों पर भित्ति चित्रण करवाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? उस्ता कलाकारों के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? महाराजा अनूप सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा बीका या महाराजा कल्याण सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। देखो, बीकानेर शैली का जो प्रारंभ है वो किसके समय हुआ है? महाराजा राय सिंह के समय। और बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसका काल रहा है? तो महाराजा अनूप सिंह का काल रहा है। और भागवत पुराण किसके समय चित्रित हुआ है? तो महाराजा राय सिंह के समय चित्रित हुआ है। किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो देखो, बूंदी शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली या जयपुर शैली? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा शैली। कोटा शैली को ही शिकार शैली कहा जाता है। कोटा शैली को क्या कहा जाता है? शिकार शैली। कोटा शैली का एक अन्य नाम है शिकार शैली, क्योंकि कोटा शैली में सर्वाधिक चित्रण जो हुआ है वो शिकार करते हुए चित्रण हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर राजाओं के साथ साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि या पद्धति है जिसे क्या कहते हैं? फड़, सांझी चित्रण, मांडना या आरायस? तो उसको क्या कह देते हैं? आरायस पद्धति। अभी मैंने आपको बताया था कि उसको दीवार को गीला कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर चित्रकारिता की जाती है, तो इसी को आरायस पद्धति, इसी को ही आला गीला पद्धति या इसी को ही फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, तीनों एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? पुंडरीक के द्वारा, मीर बख्श के द्वारा, वीर जी के द्वारा या साहिब राम के द्वारा? बताओ, फटाफट बताओ। तो इसका आंसर होगा वीर जी भाटी। इसका आंसर क्या होगा? वीर जी भाटी। मेवाड़ शैली का रागमाला ग्रंथ का जो चित्रांकन है वो किसके द्वारा किया गया? वीर जी भाटी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? बताओ, महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह फर्स्ट या राज सिंह प्रथम? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा अमर सिंह फर्स्ट। देखो, चावंड शैली जो है इसका प्रारंभ तो किसके समय हुआ है? महाराणा प्रताप के समय हुआ है चावंड शैली का प्रारंभ। और चावंड शैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के काल को चावंड शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, चावंड जो है वो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी। लूणा चावंडिया को मारकर महाराणा प्रताप ने चावंड को जीता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। और ये जो रागमाला का चित्रण जो है ये नसीरुद्दीन ने कब किया है? तो 1605 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथि व नाम लिखता था। तिथि और नाम लिखते थे कलाकार। जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ या बूंदी? तो कौन सी शैली होगी भाई जिसमें कलाकार चित्र के साथ अपना नाम लिखते हैं? तो वो शैली हो जाएगी बीकानेर शैली। कौन सी शैली? बीकानेर शैली। तो बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं वो चित्र के साथ में अपना नाम, अपना तिथि और अपने पिता का भी नाम लिखते थे। और ये सब काम वो कौन सी लैंग्वेज में करते थे? फारसी भाषा में करते थे। नाम हम कौन सी भाषा में लिख रहे हैं? फारसी भाषा में लिख रहे हैं, ये भी ध्यान रख लेना।
कि बीकानेर के जो चित्रकार थे वो अपने चित्रों पर अपना नाम, तिथि वगैरह कौन सी भाषा में लिखते हैं? तो फारसी भाषा में लिखते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रण की आरआईएस पद्धति भारत में कहां से आई? अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि भित्ति चित्रण की आरआईएस पद्धति है या आला गीला पद्धति है या फ्रेस्को बुनो पद्धति है। ये पद्धति अकबर के काल में आई और इटली से आई। कहां से आई? इटली से। तो इसका आंसर क्या हो गया? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है भाई, सुमेलित कर दो इसको। भैंसों का चितेरा, तो भैंसों का चितेरा कौन हो गया? परमानंद गोयल। ठीक है। पीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। नीड़ का चितेरा किसे कहा जाता है? तो सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। और नागरीदास या सावंत सिंह कौन है? तो किशनगढ़ वाले ही हैं। तो ये सेम टू सेम हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहले का 1, दूसरे का 3, तो आंसर हो जाएगा इसका ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या काम शास्त्र? तो देखो, अजंता की जो चित्रकारी है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और बौद्ध धर्म में पिटक होते हैं, 3 पिटक है, 3 धार्मिक किताबें हैं जिन्हें पिटक कहा जाता है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके अलावा बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे कहा जाता है जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है? तो ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से रिलेटेड कहानियां हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं। तो अजंता की चित्रकारी में आपको जातक कथाओं का निरूपण देखने को मिलेगा। उदयपुर के किस शासक ने चित्तेरों की ओवरी नामक विद्यालय स्थापित किया था? बता दो भाई, चित्तेरों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों, राज सिंह, अमर सिंह, करण सिंह या जगत सिंह फर्स्ट? तो आंसर हो जाएगा जगत सिंह फर्स्ट। उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली, दोनों एक ही है। इनका स्वर्ण काल किसका काल माना गया है? जगत सिंह फर्स्ट का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन या पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया है? कमलचंद, आनंद कुमार स्वामी, महारावल राम सिंह या साहबुद्दीन? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। 1916 में यह प्रकाशित हुई है और इसी में ही राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण या विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? आमेर शैली, किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली या बूंदी शैली? फटाफट बताओ। इसका आंसर होगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के 3 चित्र ध्यान में रख लेना। पहला चित्र है बणी थणी। पहला चित्र कौन सा हो गया? बणी थणी का चित्र। दूसरा चित्र आप ध्यान रख लेना, चांदनी रात की संगोष्ठी। और तीसरा चित्र आप ध्यान रख लेना, नाव व नाविक का चित्र। नाव व नाविक का चित्र, नाव व नाविक चित्र। ये 3 चित्र जो हैं किशनगढ़ शैली के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन कौन से? बणी ठणी का चित्र, चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र और तीसरा नाव व नाविक का चित्र। तीनों चित्र किसके हैं? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनियारा शैली किस शैली या स्कूल की उपशैली है? उनियारा शैली बताओ। हाड़ौदी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ढूढ़ाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ढूढ़ाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगासन, बसलो चित्रण व काम शास्त्र पर चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? कौन सी शैली में योगासन, काम शास्त्र और बसलो चित्रण के चित्र बनाए गए हैं? जयपुर शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली या अलवर शैली? बताओ फटाफट बताओ। इसका आंसर हो जाएगा अलवर शैली। सुपनाह चरित्रम क्या है? तो सुपनाह चरित्रम जो है ये एक चित्रित ग्रंथ है। ठीक है,
इस ग्रंथ का जो चित्रण है वो जैनाचार्य हीरानंद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जैनाचार्य हीरानंद के द्वारा। इसका एक अन्य नाम और देखने को मिलता है सुपार्श्वनाथ चरित्रम, चरितम, ये भी इसका नाम देखने को मिलता है। हीरानंद ने किया है, जैनाचार्य हीरानंद। कौन थे हीरानंद? तो महाराणा कुंभा के ये चित्रकारिता के गुरु थे। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। भारत में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, और ये हीरानंद कौन है? कुंभा के भी चित्रकारिता के गुरु हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के आलनिया बांध से प्राप्त हुए हैं भित्ति चित्र, खंडर युक्त किले, प्राचीन सिक्के या प्राचीन मूर्तियां। तो देखो, कोटा के आलनिया बांध से प्रागैतिहासिक काल के यानी कि प्रस्तर युग के, प्रागैतिहासिक काल के भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। अच्छा, इनको खोजा किसने है? तो इनके खोजने वाले व्यक्ति का भी नाम आप ध्यान रख लेना, डॉक्टर जगत नारायण। क्या नाम है? डॉक्टर जगत नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कोटा, बीकानेर, नागौर, जयपुर। तो डालू चित्रकार जो है ये कोटा शैली से संबंधित है। देखो, मैंने चित्रकारों के नाम बताए थे आपको, नूर मोहम्मद, रघुनाथ, लच्छी राम। ये तीन चित्रकार जो है ये कोटा शैली के भी चित्रकार है और ये बूंदी शैली के भी चित्रकार है। ठीक है, तो ये तीन तो कोटा में भी है, बूंदी में भी है। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के मुख्य तीन चित्रकार हो गए। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग में कितनी शैलियां? दो, कोटा और बूंदी। ठीक है, तो ये कोटा और बूंदी शैली के चित्रकार हैं। कौन कौन हो गए? नूर मोहम्मद, रघुनाथ और लच्छी राम। और इसके अलावा कोटा शैली में तीन चित्रकार और आपको ध्यान में रखने थे। एक तो था डालू, दूसरा गोविंद और तीसरा कन्हैया ब्राह्मण। तो ये कोटा शैली के 6 चित्रकार है, ये आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है राजपूताने की वह प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। शिकार के चित्र पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सी रियासत है बताओ? तो मेवाड़, झालावाड़ या जोधपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा टोंक रियासत। टोंक रियासत ने चित्रकार मतलब शिकार के चित्रण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। राजस्थान की एकमात्र रियासत है जहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी, टोंक रियासत किसने बनाई? बताओ। टोंक रियासत जो है वो अमीर खां पिंडारी के द्वारा बसाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताने में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई? अलंकृत मतलब सजाई हुई। अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई है? गरदड़ा बूंदी, बांका भीलवाड़ा, मलाह भरतपुर या नोह भरतपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा बांका भीलवाड़ा। राजस्थान की सबसे प्राचीन या सबसे प्रथम अलंकृत गुफा कहां से मिल रही है? तो बांका भीलवाड़ा से। किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? बताओ। श्री सरस्वती भंडार, पुस्तक प्रकाश भंडार, अनु पुस्तकालय या पोथीखाना? तो इसका आंसर हो जाएगा अनु पुस्तकालय। अनु पुस्तकालय की स्थापना बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने की थी। अनु पुस्तकालय कहां पर है? अनु पुस्तकालय है बीकानेर में। तो इस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? ये तो वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो अजंता की गुफाएं किससे रिलेटेड है? जातक कथाओं से रिलेटेड है। अच्छा, आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि राजस्थान का अजंता एलोरा किसे कहा जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइए, और नहीं आता है तो भी मुझसे कमेंट करके पूछिए। अगर किसी का भी कमेंट आएगा तभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। राजस्थान का अजंता एलोरा
अजंता अलोरा किसे कहते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आलनिया के प्राकृतिक चित्रों की खोज किसने की थी? अभी जस्ट पीछे बताया था मैंने, डीएच गार्डन, डॉक्टर एस कुमार, वीएस वाकणकर या डॉक्टर जगत नारायण। तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जगत नारायण। राजस्थान के आलनिया से प्रागैतिहासिक काल के भित्ति चित्र प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी चित्रकला पर आधारित ग्रंथ है? तो वो शैली कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ शैली। और ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी ग्रंथ का चित्रांकन करने वाला व्यक्ति कौन है? तो कमल चंद्र, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाना है भाई, मैचअप करवाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, धौलामारू, पिछवाई, बनी ठनी। तो बताओ। तो देखो, नाथद्वारा शैली से संबंध किसका हो गया? पिछवाई का। किशनगढ़ शैली बनी ठनी, जोधपुर शैली में धौलामारू। तो पहले का दूसरा, ठीक है, दूसरे का तीसरा, आंसर हो गया इसका ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमनालाल, छोटेलाल और बक्साराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जमनालाल, जमनादास, छोटेलाल और बक्साराम कौन सी शैली से संबंधित है भाई बताओ? अलवर शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या झालावाड़ शैली? तो आंसर हो जाएगा अलवर शैली। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो सीताराम, बदन सिंह और नानक राम जो है ये कौन सी शैली से संबंधित है बताओ? किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर या नाथद्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? आमेर जयपुर, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली या मेवाड़ शैली? तो इसका आंसर हो जाएगा आमेर जयपुर शैली से रिलेटेड है, गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई पेंटिंग फिर आ गई। पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? मेड़ता से, वृंदावन से, पुष्कर से या नाथ द्वारा से? तो पिछवाई शैली जो है वो नाथ द्वारा। पिछवाई का संबंध किससे है? नाथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या है? कोटा चित्रकारी शैली हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य या उत्सव दृश्य? तो देखो, कोटा जो चित्रकला शैली है इसे क्या कहा जाता है? शिकार शैली कहा जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक दृश्य आपको क्या देखने को मिलेंगे? शिकार के दृश्य। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र किसे माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ या बूंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ शैली का विकास हुआ, बाकी शैलियां जो है वो मेवाड़ शैली से ही निकली है। और मेवाड़ शैली का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश शैली से या गुजराती शैली से हुआ है, ये भी ध्यान रख लेना। राजस्थानी चित्रकला का विकास कब किससे हुआ है? राजस्थानी चित्रकला का विकास, राजस्थानी चित्रकला का विकास कब हुआ है? 12वीं शताब्दी में हुआ है और अपभ्रंश शैली से हुआ है। कौन सी शैली से? अपभ्रंश शैली से हुआ है। ये अपभ्रंश शैली जो है पश्चिमी भारत में विकसित हुई, गुजरात साइड में विकसित हुई, इसीलिए इसे गुजराती शैली या जैनी शैली भी कह दिया जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, अरे ये तो फिर रिपीट हो गया। बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। बीकानेर के चित्रशैली विकास भरपूर है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाते थे। मथेरण महात्मा भी कहते हैं। कौन से समुदाय से है? जैन समुदाय से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र शैली में मतीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना
रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? बताओ, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली या अलवर शैली? तो ये जो मतीराम भाटी जो है, ये कौन सी शैली का चित्रकार है? मारवाड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ शैली। अगला है जमनालाल, छोटेलाल, जमनादास, छोटेलाल, बख्शाराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो अलवर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? रुकनुद्दीन, बीकानेर शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली या मेवाड़ शैली? रुकनुद्दीन कौन है? तो रुकनुद्दीन जो है ये उस्ता कलाकार है। कौन है? उस्ता कलाकार। अब बता दो, अब तो बता दो, उस्ता कलाकारी कहां से संबंधित है? बीकानेर शैली से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? अलवर शैली की चित्रकारिता से संबंधित नहीं है? जमनादास, बक्साराम, नंदराम या नानक राम? तो इसका आंसर हो जाएगा नानक राम। नानक राम जो है ये किशनगढ़ शैली का है। कौन सी शैली का है? किशनगढ़ शैली का है। चित्रकारों के नाम याद कर लेना, चित्रकारों के नाम बहुत पूछे जाते हैं, छोड़ मत देना। पिछवाई कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार शहाबुद्दीन या शहाबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ या अलवर? तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली से संबंधित है। अच्छा, यहीं पे पूछ ले साहिब राम, तो अगर साहिब राम पूछ दे तो ध्यान रख लेना जयपुर, और शहाबुद्दीन हो गया मेवाड़। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्रकला शैली से है? मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या ढूंढाड़ शैली? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में गीत गोविंद पर सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक चित्र किस पर बनाए गए हैं? गीत गोविंद पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता बनी? देखो, कोटा शैली को क्या कहा जाता है? शिकार शैली कहा जाता है। ठीक है, कोटा शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल है? महाराव उमेद सिंह का काल जो है वो कोटा शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना कि उमेद सिंह फर्स्ट के काल में या महाराव उमेद सिंह के काल में जो शिकार का चित्रण है वो कोटा शैली का एक प्रमुख विषय बन गया या विशेषता बन गई। कोटा शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार है? मारवाड़, बूंदी, किशनगढ़ या नाथद्वारा? बताओ, निहाल चंद का बनाया हुआ चित्र है बणी ठणी। बणी ठणी, इस चित्र को किसने बनाया है? निहाल चंद ने। और बणी ठणी चित्र कहां से रिलेटेड है? किशनगढ़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है? शहाबुद्दीन तो अभी मेवाड़ बताया था, साहिब राम कहां का है? जयपुर। तो मोहम्मद शाह और साहिब राम किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है? तो ये हो गए जयपुर शैली के। कौन सी शैली के? जयपुर शैली के। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ शैली से निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया है? रागमाला, तो इसका जो चित्रण है वो किया है वीर जी ने, वीर जी भाटी ने। किसने किया है? वीर जी भाटी ने इसका चित्रांकन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली या नाथद्वारा शैली? तो आंसर ध्यान में रख लेना, किशनगढ़ शैली। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जोधपुर, चूरू, अजमेर, बीकानेर? उस्ताद कह दो इनको या उस्ता कह दो? तो ये कहां के होते हैं? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल, उदय,
हुक्मा और जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन। तो आमेर, जयपुर शैली से ये लोग संबंधित है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन, किशनगढ़, आगरा या जोधपुर। तो देखो सावंत सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिन जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने संन्यास ले लिया था और अपना नाम नागरीदास रख लिया था। अपना नाम क्या रख लिया था? नागरीदास। और नागर समुच्चय के नाम से कविताएं लिखते थे। और अंतिम क्षण इन्होंने अपना कहां बिताया? वृंदावन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटा के किस शासक के शासनकाल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? ये तो वापस से रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा उमेद सिंह। सुपना चरित्रम क्या है? सुपना चरित्रम या सुपार्श्वना चरित्रम क्या है? तो एक चित्रित ग्रंथ है, हीरानंद के द्वारा इसका चित्रण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला की किस स्कूल से जुड़ी है? फड़ चित्रकारी, फड़ जानते ही हो, देवी देवताओं के जीवन से रिलेटेड होता है, पर्दा जैसा होता है उस पर, मतलब जैसे ही वो पर्दा होगा वो फड़ आप जानते ही हो, यूं लंबा सा पर्दा होता है, इसमें देवता, जिस देवता की भी है, मान लो हड़बू जी की है, देव नारायण जी की है, किसी की भी है, तो उस देवता के जीवन से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं वो सारी क्या होती है? इस फड़ पर तस्वीरों के द्वारा बनी होती है। ठीक है, और भोपा और भोपी इसका गायन करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो फड़ चित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो फड़ चित्रकारी जो है वो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और मेवाड़ में भी अगर फड़ चित्रकारी की बात करें तो शाहपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, शाहपुरा शैली, भीलवाड़ा की जो फड़ चित्रकारी है वो सर्वाधिक फेमस है। जोशी परिवार, जो शाहपुरा का जोशी परिवार है वो इस फड़ चित्रकारी के अंदर बहुत ही ज्यादा दक्ष है, बहुत ही ज्यादा निपुण है। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और एक क्वेश्चन का आंसर और दे देना, मुझे ये बता देना कि सबसे लंबी फड़ किसकी है, कौन से लोक देवता की है? अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह इनमें से कौन है? बता दो भाई। शिरीन, तारिणी, नौशीन या साहिबा? तो इसका आंसर हो जाएगा साहिबा। साहिबा कहाँ की चित्रकार है? अजमेर की। देखो महिला चित्रकार का जो जिक्र है वो आपको राजस्थान की जो भी शैलियां हैं उन दो शैलियों में ही आपको देखने को मिलता है। एक तो अजमेर शैली में देखने को मिलता है, ठीक है, महिला चित्रकार। अजमेर शैली की महिला चित्रकार कौन सी हो गई? एक तो हो गई साहिबा, ठीक है। इसके अलावा आपको नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली में भी महिला चित्रकारों के नाम देखने को मिलते हैं। एक का नाम हो गया कमला और दूसरी का नाम हो गया इलायची। ये दो महिला चित्रकार हैं जो कहाँ की है? नाथ द्वारा की। इसके अलावा ये जो जोशी परिवार है, इसी जोशी परिवार की एक महिला है जिसका नाम है पार्वती देवी जोशी। पार्वती देवी जोशी। और राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला, यानी कि प्रथम चित्रकार महिला इसको कहा जाता है। फड़ चित्रकला के अंदर ये बहुत ज्यादा निपुण है। तो राजस्थान में चित्रकला में चार ही आपको ध्यान रखनी है महिलाओं के: पार्वती देवी जोशी, कमला व इलायची नाथ द्वारा और अजमेर की साहिबा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक चित्रकला का अंग कौन सा नहीं है? पथवारी, फड़ या सांझी या बणी ठनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बणी ठनी। बणी ठनी लोक चित्रकला नहीं है, दरबारी चित्रकला है। ठीक है, बणी ठनी का चित्रांकन किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह ने करवाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लोगों के द्वारा बनाई हुई जो चित्रकारिता होती है लोकल लोगों द्वारा, वो लोक चित्रकला कहती है। और बणी ठनी जो है वो लोक चित्रकला नहीं है, दरबारी चित्रकला है। प्रसिद्ध चित्र बणी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? तो बणी ठनी का चित्रांकन करने वाला व्यक्ति कौन है? निहाल चंद है। ये ध्यान में रख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो नारियों को शिकार करते हुए किसमें दिखाया गया है? कोटा शैली। शिकार नाम आ जाए, आंख बंद करके कोटा मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन थे? जयसिंह नीरज, राम अवतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह या सावंत सिंह? बताओ। तो मारवाड़ म्यूरल्स के जो लेखक हैं वो है राम अवतार अग्रवाल। ठीक है, इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है और ये ग्रंथ किसको समर्पित है? राजस्थान के भित्ति चित्रों के ऊपर ये ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ या राजप्रसाद में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था कि बूंदी में जो गढ़ है या बूंदी का जो किला है उसे क्या कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग। एक्चुअल में ये तारे के आकार का नहीं है, ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि रूडयार्ड क्लिपिंग, जंगल बुक जिसने लिखी थी मोगली वाली, रूडयार्ड क्लिपिंग ने बोला कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि यहां से तारे दिखाई देते हैं, इसीलिए उसने इसको क्या बोल दिया? तारागढ़ बोल दिया। तो इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर महाराजा उमेद सिंह के द्वारा जो है वो निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया? चित्रशाला या रंग महल का निर्माण कराया गया। और ये कहां पर स्थित है? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। पीछे मैं पूरी कहानी बता चुका हूं उसकी। नाक में पहने जाने वाले वेशरी आभूषण का एकमात्र चित्रण किस चित्र शैली में मिलता है? बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या मारवाड़ शैली? तो आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। किसमें? किशनगढ़ शैली में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था टखमण 28 का संबंध कौन से जिले से है? तो टखमण 28 का संबंध जो है वो उदयपुर जिले से। कौन से जिले से है? उदयपुर जिले से है। ठीक है, ये जो संस्था है, इस संस्था के अंदर टोटल 28 चित्रकार हैं जो चित्रकारिता पर शोध वगैरह ये सब कार्य करते हैं अपने स्तर पर। राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिसमें चित्रों पर चित्रकारों के हस्ताक्षर किए जाते थे? तो कौन सी चित्रकला शैली है? बीकानेर शैली। और ये हस्ताक्षर कौन सी भाषा में कर रहे हैं? फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किस चित्रकार के द्वारा किया गया है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का जो चित्रांकन है साबुद्दीन, मनोहर, कमल चंद्र या चुरुद्दीन? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल चंद्र के द्वारा। महाराणा तेज सिंह के काल में किया गया था। और ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन या सबसे प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र के चित्रांकन के लिए जानी जाती है? ठीक है, देखो पंचतंत्र जो है इसका फारसी में अनुवाद हुआ, इसका फारसी अनुवाद कहलाता है रज्मनामा। रज्मनामा। और इसी रज्मनामा का जो चित्रांकन है वो कौन सी शैली में हो रहा है? मारवाड़ शैली में हो रहा है। कमला व इलायची आई गई। कमला व इलायची महिला किस चित्रकला शैली से जुड़ी हुई है? नाथ द्वारा, आमेर, किशनगढ़ या देवगढ़? तो कमला इलायची हो गई नाथ द्वारा, साहिबा हो गई अजमेर, और पार्वती देवी जोशी हो गई फड़ चित्रकला से रिलेटेड राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है? चोर पंचाशिका बता दो भाई। चोर पंचाशिका मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या किशनगढ़ शैली? तो चोर पंचाशिका जो है वो मेवाड़ शैली का चित्रित ग्रंथ है। चोर पंचाशिका क्या है कि भैया चोरी चोरी कैसे प्रेम करें, चोरी चोरी
प्रेम कैसे करें, उसी का ही इसमें मार्मिक वर्णन किया गया है, व्यंग्य के रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो कौन सी शैली से रिलेटेड है, मेवाड़ शैली से रिलेटेड है। प्रेम की बात आ गई ना, अब इसको ना भूलोगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र का चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। तो अभी बताया था, पंचतंत्र को रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवादित किया गया और फिर इसको चित्रित किया गया। कौन सी शैली में, मारवाड़ शैली के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा में नहाते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। वर्षा में नाचते हुए मोर, जयपुर, बूंदी, किशनगढ़ या मारवाड़, बताओ। देखो, मोर का चित्रण जो है, मोर का चित्रण वो तो राजस्थान की कई शैलियों में हुआ है, लेकिन नाचते हुए मोर का जो चित्रण है वो ओनली एंड ओनली राजस्थान में बूंदी शैली में हुआ है। ठीक है, पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किसमें हो रहा है, बूंदी शैली में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी। पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी, गायत्री देवी या विद्या देवी। तो राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला हो जाएगी पार्वती देवी जोशी। कहां की है, शाहपुरा भीलवाड़ा की। फड़ चित्रांकन के अंदर, फड़ चित्रकारी के अंदर इनको दक्षता हासिल है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। 100 क्वेश्चन जो थे हमने कवर किए। होप आप लोगों को क्वेश्चन आए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आए हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने जस्ट इससे पहले राजस्थान चित्रकला की क्लासेस डाल रखी हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद में जब आप ये टेस्ट देंगे, या आप नेट पर आप रैंडमली कोई भी खोल कर टेस्ट दे लेना, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए और अपने सफलता के पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।